प्रणाम। प्राचीन विद्या आधुनिक समाधान, मंजुलवाणी यही कि सबका हो कल्याण। जिस जातक की कुंडली की आज बात करने जा रहा हूँ, सिंह लग्न की कुंडली है। और देखिए, बृहस्पति लग्न में है, सूर्य चौथे भाव में बैठा हुआ है, शुक्र और बुध पांचवें भाव में साथ में हैं और सातवें भाव में मंगल है। तो आइए इस कुंडली की बात करते हैं। जैसा मैंने बताया, यह सिंह लग्न की कुंडली है। 12 दिसंबर 2003 को जन्मे जातक की राशि कर्क है और नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र का चौथा चरण है। योग ब्रह्म है और करण बालव है। जातक की नाड़ी अंत्य और गण राक्षस है। आपके लग्न में बृहस्पति का होना राजयोग है, जो आपको मान सम्मान और ज्ञान दिलाता है। एकादश भाव में बैठा शनि धीरे धीरे ही सही किंतु स्थायी धन लाभ और सफलता सुनिश्चित करता है। भाग्य स्थान पर राहु का होना अचानक यात्राओं और विदेशी संपर्कों के योग बनाता है। लग्न में बृहस्पति की उपस्थिति आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व और स्वाभाविक नेतृत्व क्षमता प्रदान करती है। लोग आपकी सलाह का सम्मान करेंगे और भविष्य में आपसे लाभान्वित भी होंगे। 12वें भाव का चंद्रमा, वह भी स्वराशि कर्क में, आपको मानसिक तनाव या नींद में बाधा दे सकता है। आइए शिक्षा और करियर की बात करते हैं। तो पंचम भाव, जो बुद्धि और उच्च शिक्षा का स्थान है, वहाँ बुध और शुक्र की युति है। यह संयोग जातक को तार्किक तो बनाता ही है, साथ ही रचनात्मक भी बनाता है। लग्न में बृहस्पति और पंचम के स्वामी बृहस्पति का स्वयं लग्न में होना यह दर्शाता है कि जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा और समाज में अपनी विद्वता के लिए जाना जाएगा। करियर का विचार दशम भाव यानी मकर राशि और उसके स्वामी शनि से किया जाता है। शनि 11वें भाव यानी लाभ स्थान में बैठकर 10वें भाव को अपनी दशम दृष्टि से देख रहा है। यह संकेत देता है कि करियर की शुरुआत में थोड़ा संघर्ष या विलंब हो सकता है, किंतु सफलता अधिक स्थायी और बड़ी होगी। लग्न में बृहस्पति होने के कारण जातक एक बेहतरीन शिक्षक, सलाहकार और मार्गदर्शक होगा। सूर्य का चतुर्थ भाव में होना और बृहस्पति का लग्न में होना यह इशारा करता है कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी या उच्च प्रशासनिक पद तक पहुंचने के प्रबल योग हैं। बुध और शनि का प्रभाव कुछ ऐसा बन पड़ रहा है कि जनसंचार, मीडिया या डेटा विश्लेषक के क्षेत्रों में भी सफलता देगा। सिंह लग्न का स्वामी सूर्य केंद्र यानी चौथे भाव में है। यह जातक को एक स्वाभाविक लीडर बनाता है। ऐसे जातक स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करते हैं। चंद्रमा का 12वें भाव में अपनी ही राशि में होना यह दर्शाता है कि विदेशी कंपनियों के साथ काम करने या विदेश यात्रा के माध्यम से धन कमाने के अच्छे अवसर मिलेंगे। इस भाव में चंद्रमा मन को थोड़ा भटका भी सकता है, इसलिए मंजुलवाणी की यही सलाह है कि करियर में स्थिरता के लिए नियमित रूप से प्राणायाम और ओम नमः शिवाय का जाप करें। एक अच्छी गुणवत्ता का पन्ना धारण करेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ ही देगा। ज्योतिष में कहा गया है, एकला गुरु सर्वदोष हंता। अकेला गुरु ही हजारों दोषों को शांत करने वाला है। आइए आपकी कुंडली के महत्वपूर्ण योगों पर बात करते हैं। चूंकि बृहस्पति लग्न में है और चंद्रमा द्वादश भाव में है, तो यहाँ बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से 12वें और दूसरे स्थान पर हैं। देखा जाए तो यह सीधा सीधा गजकेसरी योग तो नहीं है, किंतु बृहस्पति की चंद्रमा के घर कर्क पर 9वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। यह बृहस्पति चंद्र का संबंध जातक को आध्यात्मिक रूप से बहुत समृद्ध और दयालु भी बनाता है। 5वें भाव में बुध और शुक्र ग्रहों की उपस्थिति लक्ष्मी नारायण योग को जन्म दे रही है। यह उत्तम शिक्षा, कलात्मक अभिरुचि और वाणी में मिठास प्रदान करता है। बुध तर्क के लिए और शुक्र कूटनीति के लिए यह मिलन राजनैतिक सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए अद्भुत क्षमता आपको प्रदान करता है। वह भी तब जब ये दोनों आपकी कुंडली के 5वें भाव यानी शिक्षा के भाव में बैठे हैं। आपकी कुंडली में बृहस्पति, सूर्य और बुध की स्थिति ऐसी है कि प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए आवश्यक
नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। कुंडली तो यह भी कह रही है कि आप एक राजनीतिक सलाहकार, चुनाव रणनीतिकार या थिंक टैंक में एक सफल करियर बना सकती हैं। आपकी कुंडली में उच्च संस्थान से शिक्षा प्राप्त करने के प्रबल योग हैं। 11वें भाव का शनि यह बताता है कि आपको अपनी मेहनत का फल थोड़ा धैर्य रखने के बाद मिलेगा। आपको शोध और लेखन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं तो गुरुवार का व्रत करना और प्रत्येक गुरुवार को चने की दाल का दान करना आपकी सफलता की संभावनाओं को अधिक बढ़ा देगा। लग्न में बृहस्पति का होना स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। बृहस्पति लग्न में बैठा हो तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और किसी बड़ी बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है। अब ध्यान कहाँ पर देना है, इस पर बात करते हैं। चंद्रमा का 12वें भाव में होना अति संवेदनशीलता देता है। इससे कभी कभी अनिद्रा या मानसिक तनाव की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए आपको छोटी छोटी बातों को दिल से लगाने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। लग्न में बृहस्पति होने से आपको पाचन तंत्र पर ध्यान देना चाहिए। खान पान में अनुशासन बरतना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में आप पानी पिएं। और ठंडी चीज़ों का सेवन कम करें। जैसा पहले भी आपको बताया कि ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप आपके स्वास्थ्य के लिए रामबाण है। शनि की दृष्टि की पहुंच ऐसी है कि थोड़ा आप अपनी त्वचा के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। लग्न में बृहस्पति का कवच न केवल स्वास्थ्य अपितु वैवाहिक जीवन को भी सुरक्षित और गरिमामय बनाए रखेगा। लग्न में स्थित बृहस्पति अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव यानी विवाह भाव को देख रहे हैं। यह एक अत्यंत शुभ संकेत है। बृहस्पति की दृष्टि मंगल के नकारात्मक प्रभाव को तो कम करती ही है और वैवाहिक जीवन में समझदारी व सामंजस्य भी सुनिश्चित करती है। मांगलिक स्थिति होने के कारण जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ा उग्रपन, साहस और स्वाभिमान होगा। विवाह भाव का स्वामी शनि आपके 11वें भाव में स्थित है। इससे संकेत मिलता है कि विवाह के बाद जातक के भाग्य और आय में वृद्धि होगी। मंगल और शनि की ऐसी उपस्थिति विवाह में थोड़ा विलंब तो करा सकती है, किंतु यह विवाह को स्थायित्व ही प्रदान करती है, आपके विवाह को गरिमामयी भी बनाए रखती है। आपका जीवन साथी बुद्धिमान, तार्किक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित होगा। सप्तमेश शनि मिथुन में है, इसलिए जीवन साथी की संवाद शैली बहुत अच्छी होगी। मिथुन बुध की राशि है, इसलिए वे बौद्धिक कार्यों में रुचि रखने वाले होंगे। मंगल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। मातृ सुख की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि का सूर्य स्थित है। आपकी माता प्रभावशाली, स्वाभिमानी और अनुशासन वाली महिला होंगी। माता के साथ संबंधों में गहरा जुड़ाव रहेगा, किंतु सूर्य की गर्मी के कारण कभी कभी वैचारिक मतभेद या माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। हालांकि चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल का केंद्र में होना माता के पक्ष से संपत्ति का लाभ भी आपको देगा। पितृ सुख की बात करें तो 9वां भाव पिता, भाग्य और धर्म का है। आपकी कुंडली में यहाँ पर राहु बैठा है। पिता के विचार समाज की मुख्य धारा से थोड़े अलग और आधुनिक होंगे। यह कभी कभी पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी देगा। अब इसमें भी अच्छी बात यह है कि लग्न में बैठा बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से भाग्य स्थान और राहु को देख रहा है। बृहस्पति की यह अमृतमयी दृष्टि पिता के साथ संबंधों को टूटने नहीं देती और पिता का मार्गदर्शन और सहयोग जातक को मिलता रहता है। कई बार पिता का यह सहयोग दिखता नहीं, यानी अप्रत्यक्ष होता है। जातक अपने माता पिता के प्रति सेवाभावी और समर्पित रहेगा। साक्षात्कार या किसी भी प्रकार के परिणामों के सकारात्मक आने के लिए प्रत्येक बृहस्पतिवार केले के वृक्ष की पूजा करें। कभी कभी विष्णु सहस्त्रनाम पाठ का भी पठन करें।
अश्वगंधा का सेवन आपके लिए हितकारी होगा तथा पीले रंग के वस्त्रों का अधिक प्रयोग आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगा। किसी भी कार्य में बुध आपके वक्तव्य को और बृहस्पति आपके व्यक्तित्व को और अधिक निखारेगा, और रखोगे आप हौसला तो सागर भी आपके चरण पखारेगा। इति शुभम।